नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आज बात करेंगे हम सीतापुर के एक ऐसे सनातनी युवा से जो सीतापुर में हिंदू सनातनी का बीड़ा उठाए हुए हैं। हम बात करेंगे आज अनूप खेतान के उस सवालों से जो दिल्ली से शुरू हुई सनातन पद यात्रा जो मथुरा पहुंची, उसको लेकर आज बात करेंगे अनूप खेतानी से। आइए हम जानेंगे उस यात्रा के उद्देश्य को, जो यात्रा दिल्ली से चलकर मथुरा पहुंची, जिसमें पहुंचे थे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, नरेंद्र मोदी जी से और जो हमारे दिलों पे राज करते हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनको मैं दिल से, हृदय से इतना चाहता हूं कि मैं उस चाहत को बता नहीं सकता। जिसमें मैं सबसे प्रभावित जिस बात से हुआ कि उन्होंने ये संदेश दिया कि जात पात की विदाई होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे पूज्य संतों का आशीर्वाद मिला और राजू दास जी से मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है और वो उन यात्रा में उनकी प्रमुख भूमिका भी है। जो धीरेन्द्र की शास्त्री जी ने भी कही एक बात कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, वही मैं भी कहता हूँ कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस पर मुझे बहुत गर्व है। आई एम ए प्राउड हिंदू। मैंने ये भी संदेश दिया कि आप मांसाहार को छोड़ें, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। चाहे मुझे राजनीति जीवन में जाना हो या ना जाना हो, मैं राजनीति करूं या ना करूं, लेकिन ये जो अपने धर्म के लिए और लोगों के लिए जो मैंने जिम्मेदारी उठाई है, ये मैं ऐसे ही करता हूँ। सीतापुर के एक ऐसे युवा हैं जो दिल्ली की जो ये पदयात्रा थी, सनातन एकता पदयात्रा, वो दिल्ली से चलकर वृंदावन पहुंची थी और उसमें शामिल अनूप खेतान जी हुए थे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद है। आपके और चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनूप जी, इस यात्रा के बारे में बताइए। आप वहां तक पहुंच गए, हमको लगता पहले आप ऐसे युवा हैं सीतापुर के और सनातन को जो बढ़ावा दे रहे हैं आप, उसमें आपकी महती भूमिका है। सीतापुर जो इस यात्रा में आप शामिल हुए, क्या वहां का उद्देश्य था? यात्रा किस लिए की गई थी? देखिए, ये यात्रा बागेश्वर धाम सरकार, जो कि पूज्य गुरु श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक सनातन एकता पदयात्रा निकाली अपनी कुछ बातों को रख के, जिसमें मैं सबसे प्रभावित जिस बात से हुआ कि उन्होंने ये संदेश दिया कि जात पात की विदाई होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि किसी को भी ये महसूस ना हो कि वो उसकी जाति की वजह से उसको छोटा समझा जा रहा है। उन्होंने गौ माता के लिए एक आह्वान किया, वृंदावन में मांस मदिरा बंद हो, ये आह्वान किया, युवाओं में एक जागृति हो, वो एक होके रहे, इसका आह्वान किया। इसी से प्रभावित होकर मैं उस यात्रा में गया था। कितने दिन तक ये यात्रा चली और कहाँ से कहाँ तक गई थी यात्रा? ये यात्रा दिल्ली से चल के वृंदावन तक पैदल यात्रा होनी थी और इसमें लगभग 9 से 10 दिन लगे पूरी होने में, जो कि प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर चला जाता था। जगह-जगह पड़ाव होते थे इसके। वहाँ पे मंचों पे हमारे संतों के, महंतों के आशीर्वचन भी सबको मिलते रहते थे। इस तरीके से धीरे-धीरे करते हुए ये यात्रा वृंदावन पहुंची थी। अच्छा, इस यात्रा में हमने देखा जो तस्वीरें वहाँ की मिली, तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के मुख्य महंत हैं कहा जाए, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और उसमें राजू महंत थे, राजू दास जी जो अयोध्या के महंत हैं। हमने देखा कई तस्वीरें आई जिसमें आपको आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई आपको? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे पूज्य संतों का आशीर्वाद मिला और राजू दास जी से मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है और वो उन यात्रा में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही। पहले दिन से वो साथ में रहे अंत तक और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे इस चीज़ की भी कोई अनुभूति नहीं थी कि मुझे मंच पर स्थान मिलेगा, परंतु मुझे मिला। ये एक हनुमान जी की कृपा रही। उसके बाद मैं वहाँ से पैदल उनके साथ चला, तो यात्रा के मध्य में एक चाय होती है, एक स्वल्पाहार जैसा होता है, सड़कों पे बैठ के सभी के साथ। तो वहाँ पे मेरी बाबा से, ये बागेश्वर धाम सरकार से मेरी बातचीत भी हुई कुछ विषयों पे। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं आपको देखता रहता हूँ और आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, आप जब वहाँ से यात्रा से लौटकर सीतापुर पहुँचे, तो आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या संदेश देना चाहेंगे सीतापुर के लोगों सहित प्रदेश के लोगों को? देखिए, जो मेरा अनुभव रहा और जब मैं जिस पे कार्य करता हूँ, जिस अपनी पद्धति पे, मेरा मानना यही है कि युवाओं को लेके मेरा एक यही संदेश है कि आप अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। क्योंकि यही मातृभूमि है जिसने हमें सब कुछ दिया है और कहीं न कहीं हम किसी न किसी देश भावना का शिकार होके इसके विरुद्ध चले जाते हैं।
कभी हम अपने सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने लगते हैं, या जो लोग उसका दुष्प्रचार करते हैं उनसे प्रभावित होने लगते हैं। तो उनसे प्रभावित नहीं होना है, हमारा सनातन सर्वोत्तम है। और जो धीरेन्द्र की शास्त्री जी ने भी कही एक बात कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। वही मैं भी कहता हूँ कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, कि मैं किसी का नाम सुन के उसका विरोध करने लगूँ। मेरा ये मानना है कि जो गलत कर रहा है मैं उसका विरोधी हूँ। जो हमें टारगेट करता है हम उसके विरोधी हैं, जो हमारे देश के विरुद्ध है मैं उसका विरोधी हूँ। तो युवाओं को एकजुट होकर चलना चाहिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अनूप जी, हमने देखा कि कई आप कार्यक्रमों में भाग लिए, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये सब हिंदू सनातन का जो कार्य कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य है, लोगों को एक संदेश मिल रहा है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हम इस कार्य में रुचि लें? देखिए, मैं सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन जी रहा था। अपना पढ़ाई की, शिक्षा की, उसके बाद मैंने और भी बहुत सी चीज़ें की। मैंने एनसीसी जॉइन करके मैंने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी की। मेरा एक मन था कि मिलिट्री में जाऊँ, पर उस समय कुछ परिस्थितियाँ परिवार की ऐसी रही, मैं नहीं जा पाया। उसके बाद भौतिक जीवन में रह के विवाह हो गया और मैं अपना जीवन जीने लगा, और फिर उसके बाद मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये समाज ही हमें सब कुछ देता है। इसी से हम कमाते हैं, यही हमको पहचानते हैं, नाम देते हैं, इन्हीं से बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद लेते हैं। तो ये प्रेरणा मेरे अंदर आई कि अब मुझे कुछ करना है, और जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस पे मुझे बहुत गर्व है। आई एम ए प्राउड हिंदू। तो उसके लिए अगर हम कुछ ना करें तो ये गलत होगा। तो मैंने सोचा कि अपने धर्म के लिए भी कुछ करना है, उसका प्रचार करना मैंने प्रारंभ किया। मैंने गौ माता की सेवा करना प्रारंभ की, मुझे उससे बहुत ज़्यादा सुख मिला और मुझे सक्सेस भी मिली लाइफ में, जब से मैंने इन सब कार्यों में प्रारंभ किया। ऐसा नहीं है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, मेरे हर काम बनते हैं, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और युवा जो कहीं न कहीं अपने सनातन धर्म से विमुख हो रहे थे, अलग हो रहे थे, उनको मैंने जोड़ने का काम किया। सीतापुर से मैंने ये प्रारंभ किया, आज पूरे देश के लोगों को मैंने जोड़ा है अपने साथ, और लोग मुझसे जुड़े हैं और निरंतर मेरा सहयोग करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरी बात भी सुनते हैं। तो बस इसी तरीके से ये प्रेरणा मिली और मैंने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हमने देखा आपको समाज सेवा क्षेत्र में भी बड़ी रुचि है। आप कहीं गौवंशों को खाना खिलाने लगते हैं, कहीं जो ये बंदर एक तरीके से हुँ। कह दें, जी, जी, वानर। बंदरों को खाना खिलाने लगते हैं जी, रात में। जी। तो कैसे इसमें रुचि लगी? आप बड़े समाज सेवा करते हैं। क्या देखिए, कहना चाहेंगे लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए? समाज का एक अर्थ होता है कि उस समाज में चींटी से लेके हाथी तक मनुष्य सभी आते हैं उस समाज में। सबको एक मान अधिकार है जीने का। मैंने एक ये भी संदेश दिया कि आप मांसाहार को छोड़ें, क्योंकि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, पावर लिफ्टर हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने युवाओं में इसका भी संदेश दिया और हज़ारों युवाओं ने मेरी बात को सुनकर मांस छोड़ दिया, अंडे खाना छोड़ दिए। अब हम आते हैं सेवा करने पे। मनुष्यों की सेवा भी हम करते हैं। मनुष्य कहीं न कहीं अपनी बात को आपसे कह सकता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। परंतु चाहे ये रोड पे रहने वाले कुत्ते होते हैं, हमारे वानर होते हैं, हमारे गौवंश होते हैं, इस तरीके के जो भी प्राणी हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो उनकी पीड़ा को आपको महसूस करना होता है। तो उस पीड़ा को जब मैंने महसूस किया तो मैंने कहा नहीं, ये काम होना चाहिए। मैंने अपने जन्म दिवस पर अपने जो शुभ अवसर होते हैं, उसपे मैंने इस तरीके के भंडारे करना प्रारंभ किए, जिसमें मैंने मनुष्यों को भी भोजन कराया और साथ-साथ सभी जानवरों को। तो मुझे इससे बहुत खुशी हुई कि ये अपनी बात कह नहीं सकते हैं, इनको महसूस करके, इनकी पीड़ा को समझ के। जैसे रात में जाता हूँ तो वहाँ 12 से 1 बजे वानर बहुत सारे इकट्ठा होते हैं और अब तो उनसे एक परिचय बन चुका है। वो सब मुझे पहचानते हैं। जैसे मैं पहुँचता हूँ सब आ जाते हैं और बड़े प्रेम से मेरे हाथों से रोटी खाते हैं। और आज तक मेरे हाथ में एक नाखून भी नहीं लगा उनका। उन्हें पता है कि ये सेवा करने आया है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, वीटीवी के माध्यम से लोगों से अधिक से अधिक आप लोग इस तरीके के कार्य करें, आपकी जितनी क्षमता हो। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पे हो, जिस स्तर से भी आप कर सकते हैं। तो बस ऐसे करता रहता हूँ और अच्छा लगता है। सीतापुर के लोग जानना चाह रहे हैं कि अनूप खेतान जी का आगे क्या प्लान है? आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं? राजनीति में जाना चाह रहे हैं या समाज सेवा करना चाह रहे हैं? आगे क्या कुछ इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है और बहुत लोगों के मन में है कि ये राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इस फील्ड में आए हैं, क्या है? लेकिन मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य को लेके नहीं आया मैं, कि मुझे राजनीति करनी है इसलिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, किसी के दुःख को बाँट सकूँ, किसी के किसी काम आ सकूँ, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बाकी भविष्य में अभी हम इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि आगे क्या करना है, क्या होना है,
पर ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं ये सुनिश्चित कह सकता हूँ कि मैं आजीवन ये कार्य करता रहूँगा। चाहे मुझे राजनीति जीवन में जाना हो या ना जाना हो, मैं राजनीति करूँ या ना करूँ, लेकिन ये जो अपने धर्म के लिए और लोगों के लिए जो मैंने ज़िम्मेदारी उठाई है, ये मैं ऐसे ही करता रहूँगा। आगे ईश्वर जो आशीर्वाद देगा, जिस दिशा बनेगी तो उसपे चला जाएगा। तो ये अनूप खेतान जी है, इनको आपने सुना और इनकी क्या इच्छा है, ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं अपने सवालों में इन्होंने कह दिया है। एक सवाल और अनूप जी से करेंगे कि आपको नेता सबसे अच्छा कौन लगता है? देखिए, अगर मैं देश की बात करूँ, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बचपन से बहुत प्रभावित रहा। उनकी बातों से बहुत प्रभावित रहा और अगर आज के समय में बात करूँ तो नरेंद्र मोदी जी से मुझे बड़ा लगाव है। क्योंकि जब उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं तो लगता है कि कोई एक ऐसा नेता आया है, जो हमारे देश के लिए करता है, अपने लिए नहीं। और जो हमारे दिलों पे राज करते हैं, वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनको मैं दिल से, हृदय से इतना चाहता हूँ कि मैं उस चाहत को बता नहीं सकता हूँ। मेरा परिवार एक तरफ हो, सब कुछ एक तरफ हो और योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ हो, तो वो मेरे लिए पहले रहेंगे और आजीवन रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के इसलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं उनके लिए हमेशा समर्पित रहूँगा, सदा समर्पित रहूँगा। तो वो मेरे मतलब दिल में, दिमाग में हर समय बसे रहते हैं। क्यों? उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली, वो जो कार्य करते हैं, एक योगी हैं। उन्होंने जीवन में संन्यास लिया, अपने भाई-बहनों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा। आज उनकी बहन जो है छोटी-सी दुकान चलाती है। तो एक नेता के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं? वो सब कुछ उनके अंदर है। उन्हीं की वजह से आज हमारा युवा एकत्र हो रहा है, जागृत हो रहा है, हमारे सनातन धर्म के प्रति उसका समर्पण बढ़ा है, गौ सेवा के प्रति उनका समर्पण है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ? मैं उनको एक अपना रोल मॉडल मानता हूँ और अगर उनके नाखून बराबर भी मैं अपने जीवन में कर पाया, तो मैं अपने आप को समझूँगा कि मैं बहुत सफल हुआ। तो ये थे अनूप खेतान जी, जिन्होंने बताया कि इनको कौन पसंद है, इनको कौन-सा नेता पसंद है। फिलहाल इनकी सबसे पसंद अच्छी है योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे गौसेवक भी हैं, अच्छे नेता भी हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, हेलो, क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुए नमस्ते मैम। उसको लेकर आप देख सकते हैं, उन्होंने जी, 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 31 जी। सभाएं की थी, जिनमें से 27 बस यही है मैम। विधानसभाओं में उनकी जीत हुई है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।